ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये केवल साल में एक ही बार बनाई जा सकती है। केवल एक ही सीजन आता है इस खीर को बनाने का। अगर इस सीजन में आपने ये नहीं बनाई तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और जब आप इसे खाओगे ना तो कटोरियाँ चाटते रह जाओगे। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। देखो, हम सबसे पहले 1/4 कप छोटे चावल लेंगे और उनको पानी में भिगो देंगे। जो ये छोटे चावल होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, जिससे कि आपकी खीर बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनेगी। ये जो रेसिपी है ना, इसमें आपको इलायची के छिलके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको थोड़ा सा कोट करके इसके छिलकों को अलग कर लेना। और छिलकों का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? चाय में। और जो इसके दाने हैं ना, इसको कूट करके आप पाउडर की तरह बना लेना। और जो ये इलायची है ना, इसका इस्तेमाल आपको रेसिपी में केवल उसी जगह पर करना है। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो बिल्कुल भी इलायची का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बादाम लिया है और पिस्ता लिया है। ठंड का मौसम है तो ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब बात करते हैं स्टार ऑफ रेसिपी की। तो वो है गाजर। यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो गाजर ली है। देखो, अब मैं आपको घिसने वाला पार्ट इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो गाजर है वो हमें छोटी साइड से घिसना है। यानी कि हमें गाजर के छोटे छोटे लच्छे चाहिए। हमें बड़ी और से गाजर को नहीं घिसना है, क्योंकि गाजर के छोटे छोटे लच्छे वो चावलों में अच्छी तरीके से मर्ज हो जाएंगे और फिर आपकी खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। लंबे लंबे लच्छे होते हैं ना, तो वो एकदम से किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी गाजरों को घिसकर एक बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए फिलहाल मैं बताती हूँ कि इस रेसिपी को बनाना कैसे है। हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई। और कढ़ाई जैसे ही गर्म होगी, हम उसमें 2 टेबलस्पून हम घी को डाल देंगे। वैसे तो इस रेसिपी में घी का ज़्यादा रोल नहीं है। असली जो रोल है वो है दूध का और गाजर का। और घी गर्म होते ही आप सबसे पहले इसमें गाजर को डाल दीजिए। इसमें सबसे पहले जो आपको पार्ट करना है वो ये है कि आपको गाजर को अच्छी तरीके से भूनना है। जब आप गाजर को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो जो उसकी बाहरी सरफेस है उससे वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपको गाजरों को तब तक भूनना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। सबसे पहले जो आपकी गाजर थी वो थोड़ी सी लाल रंग की थी, और जब ये भुन जाएंगी तो इनका रंग थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाएगा। गाजर को भूनने में आपको लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। और जब गाजर भुन जाती है तो उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू सूंधी सूंधी सी आती है। आप इसको सूंघ कर भी ज़रूर देखना, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। और जब आपकी गाजर अच्छे से भुन जाए, वो ऑरेंजिश कलर की हो जाए, तो जो गैस का फ्लेम है वो आप हाई ही रहने देना। और इसमें अब आप दूध को डाल देना। यहाँ पर जिस दूध का मैंने इस्तेमाल किया है वो फुल फैट वाला है। और यहाँ पर मैंने इसमें लगभग 1.5 लीटर दूध को डाल दिया है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको थोड़े से दूध को अलग रख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ये खीर है घी इंस्टेंटली बना रहे हैं, इसलिए जो बाकी का दूध है वो आपको इसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। अब दिखाती हूँ कि रेसिपी में असली चीज़ है क्या। ये तो आपको बहुत सिंपल काम करना है कि आपको हाई फ्लेम पर दूध को पकाना है। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप दूध को उबाल रहे हैं तो आपको कड़छी को रोकना नहीं है। एक बार तो ये मैंने गलती कर दी थी कि मैंने दूध को इस तरीके से उबालना रख दिया और फिर मैं कोई और काम करने लग गई थी, तो पूरी दूध की परत नीचे जम गई थी। इसलिए आप ये गलती कभी भी मत करना। और आप इसको चलाते रहना जब तक कि दूध में उबाला ना आ जाए। और जब आप देखने लगे कि साइड में उबाला आ गया है, तो इसी स्टेज पर आपको इसमें जो आपने चावल भिगोए हुए थे वो आपको डाल देने हैं। इस रेसिपी में जो मेन काम है वो दूध को काढ़ना नहीं है, बल्कि राइस को अच्छे से पकाना है।
आपको इंतज़ार करना है कि कितनी देर में जो आपके राइस हैं वो अच्छी तरीके से पकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके चावल की क्वालिटी कौन सी है और वो कितना टाइम लेते हैं पकने में। अगर सही वैरायटी है और वो भीगे हुए हैं तो लगभग 5 से 6 मिनट लेते हैं चावल पकने में। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो आपको लगभग 7 से 8 मिनट एवरेज लग जाते हैं। देखो, दूध को उबालते समय जो साइड साइड में ये मलाई जम जाती है ना, इसको आप निकाल ज़रूर देना, वरना ये सूख जाएगी और फिर इसमें से कड़वाहट आपकी खीर में आएगी। अब 10 मिनट में खुद ही देखना सारा जादू कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको 6 मिनट पर इस चावल को निकाल कर दिखा देती हूँ। अभी जो चावल का दाना है वो खड़ा खड़ा है, अभी अच्छी तरीके से पका नहीं है। तो आगे कुछ भी करने से पहले चावल को ज़रूर पकने देना। आपको फिर खुद ही पता चल जाएगा कि अब चावल पक गए हैं, क्योंकि जो गाजर है और चावल है वो ऊपर आने लग जाएंगे। अब देखो, जो खीर है वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है। इसका मतलब है कि अब चावल ने अपना जो स्टार्च है वो छोड़ दिया है। और अब अगर मैं आपको चावल को दबाकर दिखाऊं तो आप खुद ही देखना कि अब चावल पूरी तरीके से गल चुके हैं। ये देखो कैसे एक परत से बन रही है ना, और गाजर कैसे ऊपर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने थोड़े से चावल निकाल कर रखे थे इसको हम मिक्सी के ब्लेंडर में डाल देंगे और इसमें 4-5 काजू जो हमने भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा दूध भी इसमें डाल देंगे और फिर इनका एक पेस्ट हम बना लेंगे। और जो ये पेस्ट है ना दोस्तों, जब आप डालेंगे तो तुरंत ही जो आपकी खीर है वो और ज़्यादा गाढ़ी होने लग जाएगी, यानी कि कटने लग जाएगी। और अब हम खीर में डाल देंगे और फिर आप इसका जादू देखना कि क्या होता है। कुछ ही सेकंड में जो आपकी खीर है वो गाढ़ी होने लग जाएगी। और इसको डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए चीनी। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मुझे तो कम मीठा पसंद है इसलिए मैंने कम चीनी डाली है। इस बात का ध्यान रखना कि खीर में चीनी हमेशा लास्ट में डाली जाती है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो जो आपके चावल हैं वो कच्चे रह जाएंगे। और जैसे ही खीर की कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो एकदम लास्ट में आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं जो भी आपने काट के रखे हुए थे। और एकदम लास्ट में बिल्कुल आप डालना इलायची का पाउडर और उसके बाद आप लगा देना इसका ढक्कन, ताकि जो इलायची की खुशबू है वो बाहर ना जाए। तो अब 5 मिनट बाद देखना दोस्तों, जो आपकी खीर है वो बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, एकदम परफेक्ट बनी है। चावल और दूध का जो फैट है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर दिख रहा है। गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा दोस्तों, एक बार ये गाजर की खीर बनाकर देखना, सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस सीज़न में चलिए आप बनाइए ये गाजर की खीर और कमेंट करके बताइए कि आपकी गाजर की खीर कैसी बनी और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।